वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। मनहर की गपशप में इस बार हम चर्चा करने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अब कौन होने जा रहा है। यह विषय पिछले 2 साल से चल रहा है, बल्कि 2 साल से ज़्यादा समय से चल रहा है। जेपी नड्डा जी हिमाचल प्रदेश के हैं। जब हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीती तो ऐसे कयास लगाए गए थे कि वे दूसरी बार जो एक्सटेंशन मिलना है वो शायद न मिले, लेकिन उनका जो कार्यकाल था वो कार्यकाल 2023 में पूर्ण हो गया भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में। उसके बाद में उनका कई बार उनका एक्सटेंशन हो गया है और अभी नवीनतम एक्सटेंशन फिर उनका अप्रैल तक बढ़ाया गया, 40 दिनों के लिए पुनः उनका बढ़ाया गया, अर्थात अप्रैल अंत तक एक नया अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। उससे पहले अलग अलग, कभी वो जम्मू कश्मीर के चुनाव, कभी वो महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव, कभी वो फिर से दिल्ली के चुनाव, और अब और कुछ नहीं तो ऐसे ही कि 40 दिन और हम बढ़ाएंगे। कुल मिलाकर के कोई तो पर्दे के पीछे ऐसी बात है जो बात पर्दे के पीछे है लेकिन छन छन के बाहर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का एक आनुषंगिक संगठन है, ऐसा कह सकते हैं, जिससे दूर के रिश्ते हैं लेकिन हृदय के रिश्ते हैं। हृदय के रिश्ते भले ही वे दूर हो जाते हैं लेकिन पास बने रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में संगठन देखने का कार्य आरएसएस का रहा है। सारे लोग जानते हैं कि आरएसएस का संगठन यह देखता है कि बीजेपी का संगठन कैसा होगा, इसलिए इसमें जितने प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं या कि जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं वे संघ पृष्ठभूमि के ही नहीं बल्कि संघ के सिद्धांतों में प्रणीत लोग होते हैं। जेपी नड्डा भी संघ से जुड़े रहे हैं, संघ से ही आए हैं, यह भी कह सकते हैं, संघ द्वारा अनुप्राणित रहे हैं। लेकिन व्यक्ति कभी कभी जब नए संगठन में जाता है, नई संगत में जाता है, नए परिवेश में जाता है तो उस पर कुछ दूसरे प्रभाव भी होने लगते हैं। इसलिए जो प्रचारक जाते हैं, प्रचारकों को तो कई बार संघ भेजता है और प्रचारक का काम जब पूर्ण हो जाता है तो बाकायदा वो आदेश देके अपने स्वयंसेवक को या कि अपने प्रचारक को वापस संघ में बुला लेता है। ये हमने देखा है। ये हमारे जिनको जम्मू कश्मीर का प्रधान बनाया था वे इसके राम माधव जी इसके उदाहरण हैं, और सी बहुत सारे उदाहरण हैं कि जो आते हैं संघ से, संघ उनको बाकायदा भेजता है और संघ जब काम पूर्ण हो जाता है और यह काम पूर्ण नहीं भी होता है तो कई दफ़े लगता है कि हमें इस स्वयंसेवक को वापस लेना है तो वो वापस बुला लेता है। लेकिन गृहस्थों के संदर्भ में ऐसा नहीं होता। प्रचारक की अलग बात है, गृहस्थ जो जाते हैं वे आमतौर पर उसमें जाते हैं तो बीजेपी में रम जाते हैं, और चूंकि वहाँ के आकर्षण अलग है, वहाँ के आनंद भी अलग है। जेपी नड्डा जी उसमें गए तो उन कामों में लगे रहे और व्यस्तता रही। आनंद तो नहीं कह सकते क्योंकि कोई भी किसी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होना, 15 करोड़ जिसके सदस्य हैं, 18 करोड़ 20 करोड़ जिसके सदस्य, अब उसका अध्यक्ष कहाँ चैन की नींद ले सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं वैचारिक संक्रमण का प्रभाव पड़ा है, ऐसा लोग कहते हैं। अब हम देख रहे हैं कि अध्यक्ष किसको बनाया जाए। अब तो 40 दिन का एक्सटेंशन, वो कहते हैं ना, एक वो चुटकुला है जिसमें एक जो राजा साहब थे जंगल में गए शिकार करने को, लेकिन शिकार तो शेर की कर नहीं पाए। वापस आए तो वो उदाहरण दे रहे थे कि मैंने जंगल में शेर का शिकार किया। उनके मंत्री से बात हो गई थी। मंत्री ने कहा था कि आप शिकार की बात बोलना तो ज़रा संभल के बोलना। उन्होंने बोलना शुरू किया, अपने सभासदों के बीच में बात चल रही थी तो बोले, उनको सेनापति, उसको जो मंत्री था उसने बोल के रखा था कि आप जब बहुत ज़्यादा बोलोगे तो मैं ज़रा खांसूंगा, मेरी खांसी से आप समझ जाना कि आप बहुत ज़्यादा ही बोल रहे हो, तो आपको सिकोड़ करके नीचे आ जाना, थोड़ा सा उस बात को संभाल लेना। बोले ठीक है। तो वो अपने सभी दरबारियों के बीच में बात करते राजा साहब ने कहा कि मैंने जंगल में गया, शेर मारा, ओ क्या शेर था, 50 फीट लंबा। तो उसने, जो मंत्री गया था साथ में, उसने ज़रा ऐसा खासा, तो उन्होंने कहा कि फिर मैंने थोड़ा सा नज़दीक जाके देखा तो शेर जो था
वो 40 फीट लंबा था। तो उसने, जो मंत्री था, उसने फिर खांसा। तो उसने कहा कि मैंने और जब बहुत नज़दीक जाकर के और थोड़ा ध्यान से देखा तो करीब वो 30 फीट लंबा था। तो इसने फिर से खांसा। तो इस दफे राजा साहब गए, बोले फिर मैंने क्या किया कि इसकी ठीक से लंबाई देखें, तो मैंने इंच टेप लेके गया था। इंच टेप नाप के मैंने देखा तो वो 25 फीट लंबा था। तो वो फिर से खांसा। तो इस दफे राजा साहब भड़क गए, बोले अब तू कितनी दफे खांस, इस दफे तो इंच टेप से नाप लिया, अब मैं कैसे और कम करूं। तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को लेकर के अब दिनों पर बात आ गई, 40 दिन का एक्सटेंशन दिया है। वो होना है, हम भी कई संगठन से जुड़े हैं, लेकिन अभी वो राजा साहब के वो 40 इंच टेप से नापने वाली बात जैसे चल रही है। संघ का हम थोड़ी सी गंभीर बात कर ले। संघ का आज 21 मार्च से 23 मार्च के बीच में बंगलोर में 3 दिवसीय केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, अखिल भारतीय बैठक चल रही है, अखिल भारतीय बैठक चल रही है, जिसमें ये विषय भी आएगा। और कहा तो ये जा रहा है कि जेपी नड्डा जी को उसमें बोलने का, भेजने का था, लेकिन कहीं ये सूत्र बता रहे हैं कि उनको आने से संघ ने कह दिया कि इनकी आवश्यकता नहीं। शायद वो ऐसा ही बोला होगा जैसे उन्होंने कभी कहा था जेपी नड्डा जी ने कि हमें संघ के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं। तो क्या पता इस तरीके से कुछ बात हुई होगी, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि उनको कहा गया कि नहीं, जेपी नड्डा जी की आवश्यकता नहीं। तो अब बात ये चल रही है कि, और इधर 30 मार्च को श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, मैं श्रद्धेय शब्द बोलूँगा, निरंतर उनके जैसा तपस्वी, उनके जैसा राष्ट्रभक्त, उनके जैसा साधक राजनीति में बहुत कम मिलेंगे, क्षमा करना आप, ये सच बात है। उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं जो उनका दोहन कर रहे हैं वो अलग चीज़ हो गई, लेकिन श्रद्धेय नरेंद्र मोदी अपनी तपस्या में, अपने समर्पण में, अपने त्याग में उनका कोई सानी नहीं है, उनकी प्रतिभा से भी कोई सानी नहीं है। तो अभी ये जो स्थिति बन रही है जिसके तहत ये है कि भाई 30 मार्च को 11 वर्ष उनको हो गए हैं प्रधानमंत्री बने हुए, लेकिन 11 वर्ष में पहली बार, यूँ तो बहुत बोलते हैं नरेंद्र मोदी जी, मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, संघ से निकला हूँ, निकले भी हैं, संघ के प्रचारक हैं, अब भी प्रचारक के रूप में ही है वे, लेकिन वे शपथ लेने के बाद से लेके अब तक पहली बार 30 मार्च 2025 को संघ मुख्यालय में जा रहे हैं। और वहाँ संघ मुख्यालय में संघ प्रमुख जी परम पूजनीय मोहन जी भागवत से भी उनकी प्रत्यक्ष भेंट होगी, एक आयोजन में भी होगी और वैसे भी भेंट होगी। तो भेंट में क्या प्रसंग निकलना, अब भेंट में प्रसंग निकलना, इससे ज़्यादा ताज़ा विषय और क्या हो सकता है, ज्वलंत विषय क्या हो सकता है, पाँव में जो आग लगी हुई बुझाने की, वो क्या हो सकता है कि संघ की तरफ से अब राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का कौन हो, उसके संदर्भ में चर्चा होगी। अब बात कहाँ चल रही है, बात पहले कहाँ चली थी, बात शुरुआत में चली थी कहीं वो जो ईरानी बहन है हमारी जो वहाँ से अब हार गई उत्तर प्रदेश से, तो वहाँ से पहले बात चली, फिर चली पुरंदेश्वरी जो दक्षिण के महिला है उनकी चली, फिर वसुंधरा जी सिंधिया जी की बात चली, 2-3 महिलाओं की बात चली, BK संतोष जी जो भी संगठन देख रहे हैं, भारतीय संगठन मंत्री के रूप में है, संगठन महामंत्री के रूप में, उनके लिए बात चली, फिर धर्मेंद्र प्रधान जी के लिए बात चली, फिर संजय जोशी जी के लिए बात चली। संजय जोशी जी की बात तो बहुत पहले चली थी और अभी भी चल रही है, और शिवराज सिंह जी चौहान के लिए बात चली, यदि वो कृषि मंत्री और बहुत अच्छा काम देख रहे हैं, वे हर रंग में वो दूसरे तपस्वी, आप ये भी कह सकते हैं गृहस्थ तपस्वी। तो शिवराज सिंह जी चौहान, संजय जोशी, ये अभी भी नाम चल रहे हैं, ये तो नाम चल रहे हैं, लेकिन होना क्या है जो अब सूत्र बता रहे हैं, 2 चीज़ें बन रही है। आज आपने देखा था कि योगी आदित्यनाथ जी ने फिर आज वो अयोध्या गए और अयोध्या जाकर के उन्होंने फिर से बोल दिया कि हम राम मंदिर के लिए सत्ता छोड़ सकते हैं, हम हमारी 3 पीढ़ियों राम मंदिर के लिए त्याग करती रही है। और 3 पीढ़ियाँ जब वो कहते हैं तो जो गोरखनाथ के जो पीठ है वो उसकी पीढ़ियों की बात करते, महंत अवैध गोरखनाथ से लेकर के और उनके गुरु से लेकर के और ये उनके फिर शिष्य है, तो ये 3 पीढ़ियाँ गोरख पीठ से हैं। तो जब पीढ़ी की बात कहते हैं तो उनके कोई संतान या उनके किसी अपने पिताजी की बात नहीं कह रहे हैं, वे गोरख पीठ से बोल रहे हैं कि हमारी 3 पीढ़ियाँ राम मंदिर के लिए खपी है और हम इसके लिए सत्ता के लिए हम सत्ता छोड़ सकते राम मंदिर के लिए। राम मंदिर मतलब
सनातन के लिए, राम मंदिर मतलब कृष्ण मुक्ति धाम के लिए, राम मंदिर मतलब काशी विश्वनाथ के मंदिर की मुक्ति के लिए। तो वहाँ से भगवान भोलेनाथ की भूमि को मुक्त करवाना, यहाँ भगवान कृष्ण की भूमि को मुक्त कराना आतताइयों से, इन दोनों स्थलों के लिए मैं सत्ता भी छोड़ सकता हूँ। ये बात आ गई। तो एक तरीके से आज फिर गर्जना की, और कहाँ की, वो भी राम मंदिर में। वहाँ कहाँ की, वहाँ भी सरयू के किनारे पर। अब इसके कारण क्या है, अब इसकी पृष्ठभूमि समझ लीजिए। अभी जो भेंट हुई श्रद्धेय मोदी जी से, पहले तो नड्डा जी से हुई, अमित शाह जी से हुई, फिर योगी जी से हुई। मतलब अगर यहाँ बात नहीं बने तो अगले क्रम पर उससे भी बात नहीं बने तो आखिरी में मोदी जी से भी भेंट हुई, लेकिन वो टच से मस नहीं हुए। यही बात अब उनके निकल के आ रही है। उनसे संभवतः ये सूत्र जो बता रहे हैं, और संभवतः यही उनको कहा जा रहा है कि आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दीजिए, और आपको संभावना ये जो व्यक्त की जा रही है, सूत्र जो बता रहे हैं कि उनको रक्षा मंत्री बना लिया जाए और राजनाथ सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए। ये प्रस्ताव है। राजनाथ सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने, योगी बाबा रक्षा मंत्री बने, और जो कुर्सी खाली होगी वहाँ पर, उस कुर्सी पर केशव जी मौर्य को बिठा देंगे, जो अपनी विधानसभा तक नहीं जीत पाए थे। शुरू से पहले दिन से ही दिल्ली की इच्छा थी कि कहते हैं कि अमित शाह जी की बड़ी इच्छा, अमित शाह जी के गुड बुक में, और उनको और उन्होंने यथासंभव पूरे शब्दों से और कार्यों से योगी आदित्यनाथ जी को कभी भी चैन नहीं लेने दी। वो तो संघ पीछे खंबे की तरह खड़ा हो गया तब जाकर के, और सब कुछ ठीक ठाक हुआ, ये सूत्र बोलते हैं। तो अब जाकर के उनके सामने के केशव मौर्य को मुख्यमंत्री बना दें, ये राजनाथ सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें, और योगी बाबा को रक्षा मंत्री बना दें, ताकि बस सीमाओं पर लड़ते रहो। देश के अंदर तो आना नहीं, अपने उधर ही उधर मिलिट्री के बीच में पहाड़ों में घूमते रहना। ये प्रस्ताव है। लेकिन संघ का प्रस्ताव जो सूत्र मेरे बता रहे हैं वो ये कि राजनाथ सिंह जी, योगी आदित्यनाथ, यहाँ तक तो सब सही है, लेकिन अमित शाह के त्रिकोण में भी आता। अमित शाह जी को रक्षा मंत्री बनाया जाए, अमित शाह जी गृह मंत्री का पद छोड़ करके रक्षा मंत्री बने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी वो छोड़ के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो वर्तमान में है योगी आदित्यनाथ, वो देश के रक्षा मंत्री के स्थान पर वे गृह मंत्री बने। अर्थात वे अमित शाह की कुर्सी को योगी आदित्यनाथ संभाले, और राजनाथ सिंह जी जो हैं वो योगी आदित्यनाथ की कुर्सी संभाले, और योगी आदित्यनाथ अमित शाह जी की कुर्सी संभाले। ये त्रिकोण इस तरीके से बने, ये संघ के सूत्र बता रहे हैं। इस तरीके के अब अंतिम प्रस्ताव है कि चूंकि राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वे लखनऊ से अभी भी सांसद हैं और वहीं के हैं, और पहले भी रह चुके हैं, तो उनसे बेहतर अभी कोई नहीं संभाल सकता। तो कोई डमी व्यक्ति दिल्ली का वहाँ मुख्यमंत्री बने या बनाया जाए, उसके बजाय राजनाथ सिंह जी जैसा व्यक्ति वहाँ बने। संघ की भी इस संदर्भ में सहमति, और इधर से ये घूम करके, या फिर एक और प्रस्ताव आ सकता है कि ये भी कहा जा रहा है, अगर इस पर बात नहीं बनती है तो फिर कोई मुख्यमंत्री तो कोई और बने वहाँ, लेकिन अमित शाह गृह मंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ गृह मंत्री बने, और जो राजनाथ सिंह जी है वे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बन जाए, इस तरीके का। और वहाँ पर किसी अन्य व्यक्ति को जो संघ के सिद्धांतों के अनुकूल, जो एक प्लेटफॉर्म पर सही होता, डमी के स्थान पर जो हम ही व्यक्ति बने, हम मतलब संघ और बीजेपी दोनों से अनुप्राणित व्यक्ति बने, ऐसा कोई करने का चल रहा है। लेकिन अंतिम रूप से ये भी हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए, और राजनाथ सिंह जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाए, और रक्षा मंत्री के रूप में यहाँ से कई एक केंद्रीय नेतृत्व में से एक किसी नेता को उठा करके देश का रक्षा मंत्री बना दिया जाए। ये एक सूत्र हो सकता है। तो कुल मिलाकर के संघ इस तरफ है कि योगी आदित्यनाथ यदि उत्तर प्रदेश की कुर्सी छोड़ते हैं
तो या तो देश के गृह मंत्री बने या भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने। अब इन दो में से क्या होता है, ये तो 30 मार्च की शाम को या 1, 2, 4 अप्रैल तक हमें प्राप्त होगा। आपका इस संदर्भ में क्या कहना है? इस संदर्भ में अपनी भी टिप्पणी नीचे बताइए। और योगी आदित्यनाथ आखिर क्यों दूसरी बार भी आज उन्होंने बोल दिया, और वो भी राम जी के मंदिर, राम मंदिर में उन्होंने कहा कि मैं सत्ता छोड़ सकता हूँ राम के लिए। भारत 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 माता की जय। अपनी टिप्पणी अवश्य दीजिएगा और ये वीडियो खूब शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों तक पहुँचे जो योगी बाबा के हृदय को कहीं बार बार चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे दुख भरे शब्द उनके मुख से निकल रहे हैं। भारत माता की जय।